रुको बिहार बोर्ड के शेरों, कहाँ जा रहे हो। अगर क्लास 10 सोशल साइंस में 90+ नंबर का सपना है तो यह वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना। आज हम करेंगे बिहार बोर्ड 2027 के 40 सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एकदम आगे ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, आखिरी के सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, सवाल नंबर 1, ध्यान से सुनिए कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। सोचिए आपका जवाब क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। ऐसे ही हर सवाल याद करते चलिए क्योंकि यही आपकी तैयारी मजबूत करेंगे। तो आइए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस की गई थी। तो सोचिए आपका क्या आंसर होगा। जो इसका आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बूर्बो वंश, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या अब हम 3 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सवाल संख्या 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। सोचिए इसका जवाब क्या था। तो इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्बोनरी इसका जो राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या अब हम 4 की ओर बढ़ते हैं। जो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध निम्न में कौन था। सोचिए इसका जवाब क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया होगा, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि सवाल नंबर 5 कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। सोचिए इसका क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानमंत्री के पद पर इसे नियुक्त किया गया था। आइए सवाल संख्या 6, अब यहाँ पर देख सकते हैं सवाल संख्या 6 की कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस 4 ऑप्शन में आपका आंसर क्या है। सोचिए जो आंसर है आप उसको कमेंट में लिखिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, नाविक था, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। दोस्तों अगला सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि इसको बिल्कुल मत भूलना, टॉपर वाला सवाल आ गया। ध्यान से सुनिए, यह नंबर बढ़ाने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका जो आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट, इसका राइट आंसर हो गया। ये टॉपर वाला सवाल आपके सामने था। आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जाल वेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरियों की। तो आपका राइट आंसर क्या है। सोचिए आपका जवाब क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, व्यापारियों का जालवेरिन एक संस्था थी। आइए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 9, जो टॉपर वाला सवाल आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। आप सोचिए इसका आंसर क्या है। अगर आंसर आप किसी का भी पता हो तो कमेंट में जरूर इसको लिखिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क, इसका जो राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हर बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रश्न में बताया जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी आपका आंसर है आप कमेंट में इसको छापिए। इसका जो आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, इसका जो आंसर होगा 1871 ईस्वी होगा। दोस्तों अभी तक हमने 10 सवाल पूरे कर लिए। अब चलते हैं भूगोल की ओर। भूगोल में जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं हर बार की तरह इस बार भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल 2027 में पक्का छपने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी नंबर मिस ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए सवाल संख्या हम 11 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह यस्क उत्पादन राज्य कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपका जवाब क्या है आप सोचिए। इसका कमेंट में इसका आंसर छापिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इसका जो आंसर होगा कर्नाटक होगा, सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों सवाल संख्या आप 12 की ओर बढ़ते हैं। किस खनिज
को उद्योगों की जननी माना जाता है? इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट में पक्का छापना है। 100% ये टॉपर वाला सवाल यहाँ पर जितने भी है टॉपर वाला सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बताया जा रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे क्या होगा आप सोचिए इसका जो राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। दोस्तों ये जितने भी सवाल देख रहे हैं ना 2027 में पक्का 100% छपने वाला है। आइए प्रश्न संख्या हम 13 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना है। टॉपर वाला सवाल आ गया, ध्यान से सुनिए, ये नंबर बढ़ाने वाला ही है। तो इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट में छापना है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो इसका आंसर होगा अभ्रक होगा। तो अभ्रक क्या कहता है? खनिज का एक उदाहरण है। तो आइए प्रश्न संख्या अब हम 14 की ओर हम बढ़ते हैं। तो 14 यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं। तो सवाल नंबर 14 कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पर आप सोचिए आपका जवाब क्या है। इसका जो सही उत्तर है आपको यहाँ पर मैग्नीज मिलेगा। ऐसे ही हर सवाल याद करते चलिए, क्योंकि यही आपकी तैयारी मजबूती दिलाएगी। आइए सवाल संख्या अब 15 की ओर बढ़ते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे टिक करना है या कमेंट करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांधों का एक भारत का मंदिर है। तो आइए सवाल संख्या अब हम 16 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा सवाल टॉपर वाला, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? आपके सामने सवाल 4 है। आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। 96.5% भाग क्या है? समुद्र में स्थित है। तो आइए सवाल संख्या अब 17 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने टॉपर वाला सवाल देखने को मिल रहा है। तो सवाल संख्या 17 आप यहाँ पर देख सकते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? जल में सबसे ज्यादा उपस्थित। तीसरे ऑप्शन जो होगा इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसको हम नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा अगला सवाल, जो कि आपको ये नंबर एग्जाम में पक्का 100% एक नंबर दिलाने वाला है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों मिट्टी से, मृदा से संबंधित बहुत प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पक्का एक नंबर इससे संबंधित एक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप सोचिए इसका आंसर क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, जो कि रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सवाल संख्या 19 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल संख्या 19 है टॉपर वाला सवाल आ गया। हर सवाल का आंसर आपको कमेंट में करना है। आपकी तैयारी यहाँ पर जांच होगी कि आपने अभी तक 40 में से कितने नंबर सही किए आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों अभी 18 प्रश्न में आपका कितना सही प्रश्न है आपको यहाँ पे कॉमेंट करके बताना है कि 18 में से आपका कितना नंबर सही हुआ है। तो आइए प्रश्न संख्या 19 जो टॉपर वाला सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो कि एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की इस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। आइए सवाल नंबर अब 20 की ओर हम बढ़ते हैं। ये दोस्तों सबसे ज्यादा पुराना सवाल है। ये एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, या कंपटीशन हो, बिहार बोर्ड हो, या कहीं कोई भी एग्जाम है, ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? आप सोचिए इसका जवाब क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ये सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, सबसे पुराना है। आइए सवाल संख्या 21 से पहले अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर चैप्टर जो टॉपिक स्टार्ट हो गया है राजनीति विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स, यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो जो यहाँ पर देख रहे हैं सवाल, ये सबसे ज्यादा टॉपिक से संबंधित प्रश्न है। ये भारत का ये जो सवाल है
टॉपर बनाने वाला सवाल है, जो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि इस कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देखिए, इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये जो सवाल है राजनीतिक विज्ञान से कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपका आंसर क्या है सोचिए जरा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, संघीय और संसदीय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आइए सवाल संख्या अब हम 22 की ओर बढ़ते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है। सॉरी दोस्तों, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आवंटित की गई, आरक्षित की गई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 22 का जो ऑप्शन है आप यहाँ पर सोचिए, इसका आंसर है, कमेंट में छापते रहिए। तो आइए इसका जो सवाल नंबर आंसर होगा वो 50% है। यहाँ पर बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आवंटित प्रतिशत सीट है वो 33% है। प्रश्न संख्या अब बढ़ते हैं हम 21 की ओर। अब प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 23, इसको आप यहाँ पर ट्रिपल स्टार भी मार सकते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है ना हर क्षेत्र में पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो या कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, तो ये प्रश्न ऑटोमेटिक ही सबसे ज़्यादा प्रिय है एग्जामिनर का। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए इस सवाल का जो आंसर होगा आपको कमेंट में छापना है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो आप यहाँ पर आप अपना आंसर सोचिए क्या होगा। आप यहाँ पर सही सोचिए कि आपका जवाब क्या है। इसका जो सही उत्तर है आपको यहाँ पर सही इसका उत्तर है ना, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं इसका राइट आंसर होगा बी होगा। तो दोस्तों ऐसे ही हर सवाल याद करते चलिए, क्योंकि यही आपकी तैयारी की मजबूत करेगी। तो अगला सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना है कि टॉपर वाला सवाल आ गया है। ध्यान से सुनिए, ये नंबर बढ़ाने वाला ही सवाल आ गया आपके सामने, जो कि देख सकते हैं प्रश्न संख्या 24 कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, आप यहाँ से सोचिए कि आपका जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, जो कि मद्रास चेन्नई में है, पहला भारत का नगर निगम है। तो आइए सवाल संख्या 25 की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों सवाल संख्या 25 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई है। आप जरा सोचिए इसका जवाब क्या है। इसका जो जवाब होगा आंसर, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, राजस्थान से सूचना अधिकार का आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आइए सवाल संख्या अब हम बढ़ते हैं 26 की ओर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉपर वाला सवाल आ चुका है। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप सोचिए इसका जवाब क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, 1999 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर होगा, जो कि 26 का ये टॉपर वाला सवाल है। सब टॉपर वाला सवाल है दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या अब 27 की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किसने रखी थी। ये सवाल जो है पक्का कह रहे हैं कि टॉपर बनाने वाला सवाल है, 100% बोल रहे हैं कि पक्का छपेगा, किसी शिफ्ट में छपेगा पर छपेगा जरूर ये सवाल, कोई सा भी फर्स्ट में हो या सेकंड में पर छपेगा। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ब्रिटेन इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो ब्रिटेन होगा। आइए सवाल संख्या 28 टॉपर बनाने वाला सवाल आ चुका है आपके सामने, इसका आंसर बताएं तो आपकी हम जानेंगे कि तैयारी आपका 100% पक्का है। तो दोस्तों सवाल संख्या 28 आपके सामने आ गया है, ये टॉपर वाला सवाल है, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो भी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, पर्यावरण से संबंधित है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन।
ये सबसे ज्यादा सवाल पूछने जाने वाला है। अब देख रहे हैं कि टॉपर वाला सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 29 जो है टॉपर वाला सवाल आपके सामने आ चुका है। तो इसका आप आंसर सोचिए क्या होगा, जरा सोचिए इसका जवाब क्या होगा, सोचिए सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सवाल नंबर जो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक का सर्वोत्तम गुण है, क्या है लोकतंत्र में सर्वोत्तम गुण क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होना है। तो ऐसे ही हर सवाल याद करते रहिए क्योंकि यही आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। आइए अगला आ गया टॉपर वाला सवाल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सवाल संख्या 30 कि इस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। आपके सामने ऑप्शन 4, सोचिए इसका आंसर है क्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, कमेंट करिए करिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बहुदलीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन में है। आइए प्रश्न संख्या अब 31 की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर अर्थशास्त्र स्टार्ट हो गया है। सॉरी दोस्तों, इसके पहले पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ रहे थे, अब आ गया इकोनॉमिक्स। जो इसका राइट आंसर होगा आप यहाँ पे कमेंट करिए, सोचिए इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जो जवाब होगा कि निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। तो जरा सोचिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या होगा आप सोचिए। तो निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो कौन हो सकता है, सबका पापा अमेरिका। तो अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है ना सबसे विकसित है। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल को आप याद करते रहिए, आपकी जो तैयारी होगी 2027 की बहुत ही मजबूती बनाए रखेगी। तो आइए अगला सवाल जो पूछा जाता है, ये टॉपर वाला सवाल आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉपर वाला सवाल कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय होता है सबसे ज्यादा यानी अधिक, तो उस देश को क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आपका आंसर क्या है, सोचिए आपका जवाब क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो देश जिसकी आय अधिक होगा उस देश क्या होगा, वो देश जो होगा सबसे बड़ा विकसित देश होगा। आइए अब हम भारत क्या है, भारत कैसा देश है आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए प्रश्न संख्या अब बिहार से संबंधित है जो कि छपने वाला है। ये सवाल 100% छपने वाला है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सर्वाधिक का मतलब अधिक है। किस जिला है बिहार में, 38 जिले में सबसे ज्यादा किस जिला में सबसे ज्यादा आय मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिहार की राजधानी पटना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए सवाल संख्या आप 34 की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा टॉपर वाला सवाल, भारत में किस राज्य की प्रति आय सबसे कम है। तो यहाँ पर पूरे भारत की पूछा है कि सबसे आय किस राज्य का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार में सबसे अधिक जिला वाला है जो प्रति आय है पटना, और पूरा देश में बात करें पूरा देश भर में सबसे आय कम है बिहार का। अब सोचिए बिहार कहाँ पर है। आइए सवाल संख्या अब 35 की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर टॉपर वाला सवाल आ चुका है। तो दोस्तों 35 का जो सवाल है कि साख का अर्थ है, साख का क्या अर्थ है। तो ये जो रहा सवाल आपके सामने 4, आपका क्या है आंसर उस पे करिए विचार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए सवाल संख्या आप 36 के देख रहे हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। जैसे भारत का है रुपया, तो बांग्लादेश का होगा टाका, टाका होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सवाल संख्या 37 टॉपर वाला सवाल आ चुका है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। जो सेंट्रल में काम करेगा वो राज्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे आरबीआई कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए सवाल संख्या 38, ये पक्का 100% छपेगा।
लिख लो कि 100% छपेगा, डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार मारते रहो, 100% ये पक्का छपने वाला सवाल है। तो दोस्तों सवाल संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नई आर्थिक नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस समिति किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास 4, करिए इसका विचार उत्तर का। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप यहाँ पर सोचिए जरा, इसका जो आंसर होगा उदानीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सब, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आइए सवाल संख्या अब 39 की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि आज का इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपदा प्रबंधन से ये प्रश्न आपको एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलता है। तो ये जो सवाल है आप यहाँ पर जरा सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, आप सोचिए। जल की अधिकता, बिल्कुल है भाई। नदी के तली में अवसाद का जमा, बिल्कुल है। वर्षा की अधिकता, बिल्कुल है, तभी तो बाढ़ आता है, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया। तो ये रहा सवाल संख्या आप 40, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, आप जरा सोचिए इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर होगा सवाल 40 का, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, आप जरा इस सवाल का आंसर सोचिए और इसका आंसर बताइए कि क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, समुद्र में भूकंप आना। तो दोस्तों ये थे सोशल साइंस के 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर आपने सबसे अच्छे याद कर लिए हैं तो ऑब्जेक्ट सेक्शन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ऐसे ही बिहार बोर्ड 2027 के दमदार क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।